खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं जोसेफ टेलीविजन। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज का हमारा पैगाम मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत में से है। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि हम किताब मुक़द्दस में 10 कमांड्स में देखते हैं कि खुदा फरमाते हैं कि तू किसी भी हाथ की बनाई हुई चीज़ की पूजा और परस्तिश ना करना, यानी कि तुम बुतों की पूजा ना करना। हमारे आज के हवाला में जब हम देखते हैं मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील में, तो यहाँ पे लिखा गया है कि तुम ज़मीन का नमक हो, और अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस काम का? वो सिवाय इसके कि गली में फेंका जाता है और पाँव के नीचे रौंदा जाता है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ गौर करने की ज़रूरत है कि खुदाए कादर ने पहले कहा है कि तू बुतों की पूजा ना करना। बुत किस चीज़ से बनते हैं? पत्थर से, और नमक भी एक पत्थर है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे नमक के साथ इंसान को तशबीह दी गई और कहा गया कि तुम ज़मीन का नमक हो। आए आज हम इस आयत को सामने रखें, यसु की उस गहराई की बात को जिसके सबब से उसने कहा कि तुम ज़मीन का नमक हो। इसमें कौन सी बात पोशीदा है और इसमें क्या क्वालिटी है? हम देखते हैं कि नमक का मज़ा जाता रहे, वाकई ही वो किसी भी काम का नहीं है। और नमक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काबिल इस्तेमाल है। और इसके अलावा नमक की जो खूबियाँ हैं, यसु मसीह चाहते हैं कि मेरे रसूलों में, मेरे शागिर्दों में और जो लोग मुझ पर ईमान रखते हैं उनमें भी नमक की सी खूबियाँ पैदा हों। क्योंकि नमक की सबसे बड़ी खूबी जो है वो ये है कि नमक किसी भी दूसरी चीज़ का असर नहीं लेता, बल्कि अपने असरात दूसरी अशिया पर छोड़ता है। इवन कि हम देखें कि नमक को हम चीनी में भी मिला दें, मीठे में भी मिला दें, जितना मर्जी चाहे ज़्यादा मीठा हो, लेकिन ज़रा सा नमक अपना असर छोड़ता है और अपनी इनफरादियत को बरकरार रखता है। इसी तरह जो ख़ास बात नमक में एक और है, वो है महफूज रखने की। नमक महफूज रखता है। नमक को हम देखते हैं कि पुराने दौर में, दौर कदीम में, नमक को मुख्तलिफ अशिया को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसीलिए खुदावंद यसु मसीह ने कहा कि तुम ज़मीन का नमक हो। आए आज हम अपनी ज़िंदगी पे गौर करें, अपने किरदार पे गौर करें कि क्या हम अगर मसीही हैं, यसु पर ईमान रखते हैं, खुदाए कादर पर ईमान रखते हैं, तो क्या यसु के फरमान के मुताबिक हम में नमक की सी खसूसियात हैं? क्योंकि नमक महफूज रखता है। नमक जिस माहौल में भी जाए, यानी कि जहां भी नमक को इस्तेमाल करें, अपने असरात कायम रखता है। और नमक का मज़ा कभी भी ख़त्म ना होने वाला हो, तो वो यसु की तालीम के सबब से है। आए हम मेरे अजीज़ों खुद में नमक की खसूसियात पैदा करें और यसु के सच्चे और वफादार परस्तार बनकर यसु ही की तरह हर तरह के लोगों में घुल मिल जाने के बावजूद अपने खुदा की वहदानियत को, खुदा की कुदरत को और अपनी उस इनफरादियत को हम कभी भी मस्ख ना होने दें। बिल्कुल उसी तरह हम नुमाया रहें, उस चमकते हुए सितारे की तरह रहें जिस तरह यसु इस जहान में आया, हर तरह के माहौल में रहा, हर तरह के लोगों में मिला, हर तरह की तालीमात का सामना किया, लेकिन खुदा की कुदरत और अपने भेजे जाने के मकसद को उसने नहीं भुलाया और उस मकसद को पूरा किया। आए हम भी यसु के उस मकसद को पूरा करें जिसके लिए उसने कहा तुम ज़मीन का नमक हो। आज के इस नफ्सा नफसी के दौर में हम
ऐसे ना बने कि हमारा मज़ा जाता रहे। और ये किस तरह जाएगा? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नमक का मज़ा जाता है। जब हम रूहुल कुदस के कामों से आरी हो जाएंगे, इनसे दूर हो जाएंगे, यीशु की मोहब्बत और तालीम से खाली हो जाएंगे, तो इसमें मेन बात आएगी कि जब हम रूहुल कुदस से खाली हो जाएंगे तो हम में से मोहब्बत भी ख़त्म हो जाएगी, हालिमी भी ख़त्म हो जाएगी, राजदारी भी ख़त्म हो जाएगी, बुर्दबारी भी ख़त्म हो जाएगी, रहम दिली भी ख़त्म हो जाएगी, और हम उस नमक की तरह हो जाएंगे जो ज़मीन पर फेंका जाता है, जिसका मज़ा नहीं रहता और वो किसी काम का नहीं, पाँव के नीचे रौंदा जाता है। आए इससे महफूज रहने के लिए हम हमेशा अपने खुदा से, यीशु अल मसीह से जुड़े रहें, उसकी वफादारी में ज़िंदगी बसर करते हुए अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करें, अपने ज़्यादती करने वाले, जुल्म व तशद्दुद करने वाले लोगों के लिए भी उसी तरह दुआ करें, और यीशु मसीह के सच्चे परस्तार बने कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। इंसान यीशु की तालीम को, यीशु के किरदार को अपनी ज़िंदगी में अपना लेता है, वही इंसान नमक के मुशाबा ठहरता है, और उसी में रूहुल कुदस बसता है। रूहुल कुदस के वसीला से इंसान अपने सताने वालों के लिए दुआ करता है और हमेशा रहम दिल रहता है, हमेशा माफ़ करने के लिए तैयार रहता है, और इस जहान की परेशानियों से, मुसीबतों से घबराता नहीं, बल्कि यीशु की तरह साबते कदम रहते हुए हमेशा इंसान खुदा के हुक्मों की पैरवी करते हुए, उसके फरमान को अपनी जिंदगी का मकसद बनाते हुए, जिंदगी बसर करते हुए, हमेशा दूसरों के लिए जो उसे सताते हैं, जो उस पर जुल्म व सितम करते हैं, उन सब के लिए यीशु की तरह दुआ मांगता है, उसी तरह खुदा से इल्तिजा करता है, इल्तमास करता है कि आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अगर हमने रूहानी नमक हासिल करना है तो यीशु के मजाज को अपनाना होगा, तभी हम रूहुल कुदस के वसीला से अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं, और रूहुल कुदस हमारे दिलों में बसेगा और हम रूहुल कुदस का लिबास पहन सकते हैं, जिसे कुव्वत का लिबास कहा गया है, क्योंकि नमक एक कुव्वत की भी निशानी है, क्योंकि ये एक चट्टान है और चट्टान हमेशा कुव्वत की अलामत होती है। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु हमारी चट्टान है और यीशु ही हमारा नमक है। आए हम यीशु की इन बातों को अपनाएं, और इस जमाना में जो नफ्सा नफ्सी का दौर है, इसमें यीशु के नाम को और खुदा के नाम को जलाल बख्शने का सबब बने। नमक की खूबियां अपनाते हुए रूहानी नमक को अपने दिलों में बसाए रखें, यानी कि रूहुल कुदस के वसीला से जिंदगी बसर करें, और इस दुनिया में रहते हुए यीशु के सच्चे परस्तार और उसके वफादार बने, ताकि सब लोग जानें कि हम यीशु के शागिर्द हैं। सो खुदावंद हम सबको इस लायक ठहराए। आमीन। मेरे अजीज बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा आज का ये मैसेज जोसेफ टेलीविज़न की तरफ से टेलीकास्ट किया गया, और आप सब ने इसे सुना। आप सबको ये मैसेज कैसा लगा, आपने कितना लाइक किया, और इसके साथ साथ आपसे गुजारिश है कि मेरे अगले मैसेज का भी इंतज़ार करें। आप लोगों का लाइक करना ही हमारा हौसला बढ़ाएगा और हमारी खिदमत को आगे लेके चलेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं जोसेफ टेलीविजन। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।